राम मंदिर पर उठाया सवाल, शंकराचार्य ने मचाया बवाल। कौन है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? 9 साल में घर छोड़ा, संतों की छत्र छाया में शरण ली, फिर कैसे मिला शंकराचार्य का पद? 22 जनवरी के धार्मिक कार्यक्रम पर ऐतराज, विरोध में उठी लाखों आवाज। अब आगे क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा पर शास्त्रार्थ की भी मिली खुली चुनौती। हार पर जल समाधि लेने की शर्त, क्या करेंगे स्वामी? अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने को करोड़ों लोग उत्सुक हैं। इस बीच कई तरह के सामाजिक और राजनीतिक सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। सवाल उठाने वालों में उत्तराखंड ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम भी शामिल है। स्वामी जी को अधूरे या यूं कहें निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने से ऐतराज है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए प्राण प्रतिष्ठा को गलत करार दे दिया। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मंदिर में अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। अगर चबूतरे पर प्रतिष्ठा हो रही है तो चबूतरा पूरा बना होना चाहिए। इतनी सी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले ही नहीं बना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जबकि ऐसा नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है। मंदिर के शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का सिर है और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल है। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। शंकराचार्य के इन्हीं तर्कों के सहारे सियासी माहौल गरमाया हुआ है। खास तौर से विपक्षी धड़ा इसे मोदी का पॉलिटिकल इवेंट बताने में लगा हुआ है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को 22 तारीख वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है, इसीलिए वो इस तरह का ज्ञान प्रक्षेपित कर रहे हैं। जबकि प्रख्यात पंडितों द्वारा शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं श्रीमद जगतगुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि जो भी इस विषय में हार जाएगा वो जल समाधि ले लेगा। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो ना तो ब्राह्मण हैं, ना ही उन्हें संन्यास का कोई अधिकार है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने का दावा कैसे करते हैं। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जानना होगा कि स्वामी जी का बीता हुआ कल क्या है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। अविमुक्तेश्वरानंद के स्वर्गवासी पिता पंडित राम सुमेर पांडे और माता अनारा देवी ने उनके बचपन का नाम उमाशंकर रखा था। उमाशंकर की प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो 9 साल की उम्र में परिवार की सहमति से गुजरात चले गए, जहां धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के सानिध्य में उन्होंने गुरुकुल में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। फिर उमाशंकर को काशी में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने दंडी दीक्षा भी ली। इसके बाद गुजरात की द्वारिका शारदा पीठ और उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य बनाया गया। इसके अलावा 3 और मठों की बात करें तो इसमें रामेश्वर के श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। पुरी के गोवर्धन मठ में निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य के तौर पर विराजमान हैं और द्वारिका धाम स्थित शारदा मठ में सदानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। कुल मिलाकर देश में 4 ही शंकराचार्य हैं, जिसमें से एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है। सनातन परंपरा में इनका कद काफी बड़ा है। इनका राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गैर मौजूद होना राम भक्तों को काफी खलेगा। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि इस संशय और दुविधा के बीच कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होता है।